नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। साल 2025 में क्या कुछ हुआ है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हमारे इस वीडियो का जो टाइटल हमने रखा है वो यही रखा है कि टेट की अनिवार्यता और साल 2025, आखिर अनुभव की जीत या पात्रता की भेंट, दोनों में क्या भारी है। जिसको लेकर के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं उनका क्या माने और क्या उन्होंने बयान दिए। साथ ही जो माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया कि एनसीटीई के मानकों का पालन अनिवार्य, लेकिन शिक्षकों के प्रति हमारी सहानुभूति है। तो इस साल 2025 में टेट को लेकर के जो भी घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो न्यायालय संबंधित हो, चाहे वो आंदोलन संबंधित हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधियों के बयानों से रिलेट करता हुआ हो, या संसद में जो जनप्रतिनिधियों ने टेट के मुद्दे को उठाया है, उन सभी को हम क्रमवार इस वीडियो के माध्यम से उन पे नजर डालेंगे। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। साथ ही आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, तो निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक, ऐसे साथी जो भी इस शिक्षक पात्रता वाले निर्णय के जद में हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, उन सभी को साझा करते हुए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऑथेंटिक और तार्किक जो जानकारी है, जो भी अपडेट है, जो भी इंप्रूवमेंट है, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं 1 सितंबर 2025 से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस नंबर 1385/2025 की सुनवाई हुई, और जिसमें दीपांकर दत्ता जी और मसीह ऑनरेबल दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल जस्टिस मसीही दोनों की बेंच से एक निर्णय आया, और जिसमें पूरे भारत के जो भी सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए टीटी की अनिवार्यता लागू कर दी गई। उस निर्णय में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि देश भर के सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट होना अनिवार्य है, और जो टेट नहीं है वो 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई कर लें, यानी कि 30 अगस्त 2027 तक जो है वो अपना टेट क्वालिफाई कर लें, सेवा में बने रहें। छूट केवल उनको दी गई जिनकी सर्विस में 5 साल से कम का समय बचा हुआ है, वो बिना टेट के अपनी सेवा में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन की स्थिति में सभी इन सर्विस टीचर्स को जो है टेट अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसको लेकर के देश भर के शिक्षक जो आरटीई एक्ट आने से पहले सेवा में आ चुके थे, जिनको 20-20, 25-25 साल, 15-15 साल सर्विस में आए हुए हो गए हैं, और जो एक पूरी निपुणता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो सकते में आ जाते हैं, और वो उन पर जो है एक कहना चाहिए कि चिंताओं के बादल मंडराने लगते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये चिंता और तनाव हो जाता है कि हमारी शिक्षक हम आने वाले कल में हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। इसको लेकर के जो सरकारें हैं उन्होंने भी इन चीजों को समझा, और माननीय न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दाखिल होने शुरू हुए। पहली रिव्यू पिटीशन याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गई। उसमें अभी हालांकि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, उसमें अभी डिफेक्ट लगे हुए हैं। हालांकि खबर ये आ रही है कि कुछ डिफेक्ट उसमें फ्री कर लिए गए हैं,
लेकिन कंफर्म बता दूं कि अभी जो है सारे डिफेक्ट फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन जहां तक फीस का सवाल था उसमें एक डिफेक्ट था, फीस ना जमा होना, तो वो फीस उत्तर प्रदेश की याचिका में जमा हो चुकी है, यानी पेड, आप स्टेटस पर जाएंगे तो पेड दिखेगा। उसके बाद और राज्यों से भी, उत्तराखंड से भी रिव्यू पिटिशन दाखिल हुआ, तमिलनाडु से भी हुआ, आंध्र प्रदेश से भी हुआ, अलग अलग राज्यों से, कई राज्यों से जो है रिव्यू पिटिशन इस मामले में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन सुनवाई की हम बात करें तो अभी किसी में कोई डेट नहीं मिली है। बहरहाल इस पर आगे कोई वीडियो हम देंगे जिसमें रिव्यू पिटिशन पर हम बात करें। इसके बाद जो है शिक्षकों ने अपने स्तर से जो है धरना प्रदर्शन किए, शिक्षकों ने भी अपनी जो है रिव्यू पिटिशन दाखिल किए हैं, और कुछ फ्रेश याचिकाएं भी, रेड पिटिशन इसमें गई हैं, जिसमें एक महासंघ की जो याचिका है वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो एक्सेप्ट कर ली है, और उसकी जो अगली सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण केस त्रिपुरा सरकार की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, जो टेट की अनिवार्यता को लेकर के है, और उसकी सुनवाई भी जो है 5 जनवरी को होनी है। क्या कुछ है उसके बारे में भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। त्रिपुरा स्टेट वर्सेस सजल देव करके केस है, उस पर भी हम आगे अपनी नई वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम किसी भी पॉइंट पर विस्तृत बात नहीं करेंगे। आगे हम बात करें तो शिक्षक संगठनों ने बड़े बड़े धरने किए, और सबसे बड़ा धरने की बात हम करें तो दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में, जंतर मंतर पर दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया गया, और लाखों लाख देश भर के शिक्षक वहां एकत्र हुए, और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए शिक्षक संगठनों ने मांग की सरकार से कि जो टेट की अनिवार्यता है उससे जो शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए, सरकार उसमें कोई ना कोई अध्यादेश लाए या आरटीई एक्ट में संशोधन करे, आरटीई एक्ट की धारा 23 में कोई ना कोई अमेंडमेंट करे, जिससे कि शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित किया सके। तो इस तरह का मामला आपने देखा। इसके बाद हम बात करें तो जो अलग अलग हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने संसद में, जो हमारे माननीय सांसदगण हैं, चाहे वो विपक्ष के रहे हों चाहे पक्ष के रहे हों, उन्होंने जो है इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से संसद में उठाया, और कहीं ना कहीं सरकार मूक दर्शक बनी तो देखती रही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है एक, उसमें एक माहौल जरूर है डर का, कि इतनी बड़ी संख्या में अगर शिक्षक, कहना चाहिए कि अगर बाहर निकाल दिए जाएंगे तो शिक्षा की स्थिति क्या होगी, या यूं मान के चलें अगर शिक्षक स्कूलों को बंद करके, ताला बंद करके अगर सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। कहीं ना कहीं सरकार इस चीज पर जरूर ध्यान दे रही है। अब बात करते हैं कि इस मसले को लेकर के जो जनप्रतिनिधियों के बयान आए हैं, उन बयानों पर एक नजर डालते हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं जो ये सांसद हैं बीजेपी के धर्मवीर सिंह, इन्होंने क्या कहा था। भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं बीजेपी सांसद। संसद परिसर के बाहर उन्होंने मीडिया से कहा था, जब ये संसद से बाहर आ रहे थे तो संसद के बाहर जो परिसर है उसमें इन्होंने कहा था, मैंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, अनुभवी शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, अनुभव ही सबसे बड़ी पात्रता है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अनुभव ही बहुत बड़ी पात्रता है। इसके साथ हम दूसरी हम बयान की बात करें तो शिक्षा मंत्री हरियाणा महिपाल डांडा ने मीडिया को बताया कि सरकार कानूनी सलाह ले रही है, सैनी सरकार शिक्षक विरोधी नहीं है। इन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सरकार है हमारी वो जो है कानूनी सलाह ले रही है कि इसमें क्या कर सकते हैं, और सैनी सरकार जो है वो शिक्षकों के विरोधी नहीं है, वो शिक्षकों के पक्ष में है। सीधा सीधा मामला है। अगले बयान की बात करें तो संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने क्या, हमने समय समय टीचरों को ट्रेनिंग दी है, टीचर अयोग्य नहीं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट तौर से स्टैंड ये है कि हमने समय समय पर जो है शिक्षकों को ट्रेनिंग दी है, इसलिए हमारे शिक्षक अनट्रेंड नहीं है, अयोग्य नहीं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, ये आप सभी जानते हैं।
अगले बयान की हम बात करें तो अगला बयान है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का। एम के स्टालिन के 25 नवंबर 2025 के पत्र ने इस बहस को एक नई दशा दे दी। इन्होंने भी पत्र लिखा और उन्होंने क्या कहा है, 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक तब की वैधानिक पात्रता पूरी करते हैं, आज उन पर नया नियम थोपना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यानी कि इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब ये शिक्षक सेवा में आए थे 2010 से पहले, तब जो है ये उस समय की सारी पात्रताएं पूरी करते थे, तो आज उन पर जो है ये नियम थोपना पूरी तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2010 से पहले जो है जब ये लोग शिक्षा में आए थे तब आरटीई एक्ट के प्रावधान नहीं थे, तब जो है आपकी टेट अनिवार्य नहीं था। तो उस समय जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी, उनको ये पूरा करते हुए, फुलफिल करते हुए जो है सेवा में आए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और एनसीटी का जो पहला गजट है 2010 में, जिसमें उन्होंने टीईटी की अनिवार्यता जो लागू की है वो आने वाली भर्तियों के लिए की है, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी तो ये बिंदु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें तो अगला मैंने बता ही दिया, एनसीटी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि एनसीटी के मानकों का पालन अनिवार्य है। यानी वो ये तो कह रहे हैं कि एनसीटी के जो मानक हैं उनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा, लेकिन हम राज्यों से प्राप्त सुझावों पर कानूनी पहलुओं पर समीक्षा कर रहे हैं। यानी राज्यों से जो सुझाव आ रहे हैं, राज्यों से जो चीजें आ रही हैं उस पर, और जो सुझाव दिए जा रहे हैं राज्य की तरफ से, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य जो है शिक्षकों के पक्ष में है, लगभग सभी जगह के राज्य जो हैं इस समय जो शिक्षकों के पक्ष में बयान भी दिए हैं। और रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का मतलब भी ये है कि वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में शिक्षकों का जो हमारे राज्य सरकारों के जो सुझाव हैं उनको केंद्र ले रहा है और उन पर कानूनी जो पहलू हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति हमारी सहानुभूति है। यानी शिक्षकों के प्रति सहानुभूति बहुत बड़ा अपने आप में बात है। शिक्षा मंत्री द्वारा ये कहा जाना कि शिक्षकों के प्रति हमारी सहानुभूति है। और साथ ही आपने देखा है कि जो अरुण सागर जी हैं, माननीय सांसद, उन्होंने जो है इनको एक पत्र लिखा था, जो पत्र अभी मीडिया में वायरल भी हुआ और मैंने भी अपनी वीडियो के माध्यम से उस पत्र के बारे में बताया। उस पत्र में भी जो है उस पत्र का जवाब जो है माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया है और उसमें ये कहा गया है कि हमने आपके इस पत्र को जो है जो संबंधित विभाग है उसको अग्रेसित कर दिया है। जिसका भी जो शिक्षाविद हैं या जो भी कहना चाहिए कि कानूनी रूप से सक्षम लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका मानना यह है कि ये पत्र जो है अपने आप में जो है एक दिशा तय करेगा और ये पॉजिटिव कदम है और इससे जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल के आए। तो ये कुछ चीजें इस 2025 में घटित हुई हैं टेट की अनिवार्यता को लेकर के। और अब 2026 चल रहा है तो उम्मीद करेंगे 2026 अच्छा जाएगा, क्योंकि इस 2026 में जो त्रिपुरा वाला मामला उस पर भी सुनवाई लगी हुई है 5 जनवरी को। 30 जनवरी को महासंघ की जो शिक्षक महासंघ की याचिका है उसमें भी महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और दोनों ही केस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो है उम्मीद करते हैं कि जनवरी में जितने भी हमारे टेट से रिलेट करते हुए रिव्यू पिटिशन लगे हुए हैं उन सब के डिफेक्ट्स दूर हो जाएंगे और इसी महीने के आखिर तक हमें कोई ना कोई डेट जो है रिव्यू पिटिशन में भी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं 2026 अच्छा जाने वाला है और जो भी शिक्षक टेट की अनिवार्यता को लेकर पीड़ित, परेशान, चिंतित हैं वो निश्चिंत हो जाएं। इस 2026 में आपको बहुत जल्दी जो है राहत मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है, अपेक्षा है, विश्वास है। बाकी 26 में भी हम आपके साथ बने रहेंगे इस मुद्दे पर। जो जो चीजें घटित होंगी, जो जो इंप्रूवमेंट होंगे, जो जो
नए नए अपडेट आएंगे, उनको लेकर के आपके बीच हम उपस्थित होकर रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन, आपका साल बहुत बहुत शुभ हो।